हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा पटेल, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, योगा एक्सपर्ट एंड डाइट प्लानर। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाउ टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज डैमेज टू द नर्व्स लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके जो बाहर होती हैं वो नर्व्स को जब डैमेज होता है, दैट इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, दैट लीड्स टू द वीकनेस, नम्बनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, प्रिकलिंग सेंसेशन। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वहाँ पर क्रिएट होती है। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसके सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है और उससे बचने के तरीके क्या हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं उसमें। उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में। एक्चुअली 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होती हैं। एक होती है सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक। सेंसरी जो होती है वो हमारी बॉडी में सेंसेशन को कंट्रोल करती है, बॉडी में सेंसेशन को पहुंचाती है। लाइक टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया ऑफ द स्किन, अगर प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को हम सेंसरी नर्व्स के थ्रू उनको हम जान पाते हैं, टच के थ्रू। एंड नंबर 2 इज़ मोटर। मोटर नर्व्स कौन सी होती है, वो मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। नंबर 3 इज़ ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। उसमें हमारी आती है इनवॉलंटरी प्रोसेसेस आती हैं, लाइक हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्लैडर को कंट्रोल करता है, यानी कि यूरिनरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन, बावल मूवमेंट, ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। अभी हम इनके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें आता है हमारा नमनेस आता है, प्रिकलिंग या टिंगलिंग सेंसेशन आती है, हमारे हैंड्स एंड फीट्स में स्पेशली आती है। मसल वीकनेस हो जाती है, जो है हमारी मसल वीक हो जाती हैं, जिसके कारण जो लैक ऑफ मूवमेंट हो जाती है, वहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। एंड पैरालिसिस कब होता है, पैरालिसिस होता है अगर हमारे मोटर न्यूरॉन्स में, मोटर नर्व्स जो हैं उसमें कुछ डैमेज होती है उन नर्व्स में, तब होती है पैरालिसिस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, अगर वो अफेक्टेड होती हैं तब क्या होता है, तब हमारा जैसे कि हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, टच जो है, उसके बाद बवल मूवमेंट या ब्लैडर, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, या फिर हमारा बीपी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीनेस या फेंटिंग हमें फील हो सकती है। अब हम बात करेंगे कितने टाइप्स की न्यूरोपैथी होती है उसमें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो है, बट उसमें मोनो न्यूरोपैथी, पॉली न्यूरोपैथी होती है। तो जब एक नर्व हमारी इंक्लूड होती है, एक नर्व हमारी डैमेज होती है, दैट इज़ मोनो न्यूरोपैथी। जब 2 या 2 से अधिक होती हैं, दैट इज़ बट इन डिफरेंट एरियाज में होती है, दैट इज़ मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी। जब ये बहुत सारी न्यूरॉन्स में होती है, बहुत सारे नर्व्स को अफेक्ट करती है, दैट इज़ पॉली न्यूरोपैथी। जैसे कि मोनोन्यूरोपैथी का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये है हमारा मोनोन्यूरोपैथी का एक एग्जाम्पल। अभी हम बात करेंगे इसके कॉज की। कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एक तो हो गया हमारा कॉज, सबसे पहला हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, लाइक ल्यूपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत सारे हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे नर्व्स को, नर्व डैमेज को। डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायबिटीज़ के होने से भी हमारी नर्व डैमेज हो सकती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी को हम फेस कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो गया, इनहेरिटरी इन्फेक्शंस हो गया, या इनहेरिटरी कोई डिसऑर्डर हो गया, कैंसर हो गए, बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो गए, ब्लड जो कैंसरस सेल्स हैं, कैंसर्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारे नर्व्स को। अल्कोहलिज्म, एक्सपोजर टू एनी टॉक्सिन या केमिकल, एंड जब बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर वहाँ पे फील होता है, या प्रेशर उसको करते हैं किसी नर्व को, तो नर्व डैमेज हो सकती है हमारी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारी विटामिन डिफिशेंसी, वाइटामिन डिफिशेंसीज अगर हो गई हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, विटामिन B1, B6, B12, विटामिन E एंड नियासिन। ये जो होती हैं बहुत क्रूशियल होती है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए। तो जो हमारा नर्वस हेल्थ है वो इन विटामिन की डिफिशिएंसी के कारण भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें अपनी विटामिन डिफिशिएंसीज को भी नहीं होने देना है। अपनी विटामिन हेल्थ को, अपनी नर्वस हेल्थ को बचाने के लिए विटामिन को प्रॉपर अमाउंट में अपने डाइट में इंक्लूड करना है। ओके। एंड अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हमारा, कि हाउ टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। नंबर वन इज़ कि उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, सबसे पहले उनको मैनेज करना है। मैनेज द अंडरलाइंग कॉजेज़,
लाइक कोई इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा है तो, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक ल्यूपस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उन सभी चीज़ों से अगर हम बचेंगे तो हमारा नर्वस डैमेज जो हो रहा है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। एंड नंबर टू इज़ कि हमें जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। उसमें डाइटरी इनटेक जो है आपका हेल्दी होना चाहिए। विटामिन B12 जो कि मैं आपको अपने पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि विटामिन B12 हमारे लिए कितना ज़्यादा क्रूशियल है हमारी हेल्थ के लिए, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होने देना है। उसके रिच सोर्सेज के बारे में, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में जा सकते हैं। विटामिन B12 के ऊपर मैंने वीडियो प्रॉपर बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको उसके सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। नंबर 3, योगा एंड एक्सरसाइज। आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 घंटे, तो इतना तो टाइम आपको अपनी हेल्थ के लिए देना ही है। एंड नंबर 4, अवॉइड द फैक्टर्स लाइक केमिकल्स, टॉक्सिन्स, एक्सपोजर टू द केमिकल्स, टॉक्सिन्स, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं प्रोवाइड करना है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्शन नहीं करना है। एंड अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, जो भी हमारी बैड हैबिट्स हैं उनको हमें एक्सक्लूड करना है, उनको निकालना है। तो जब आपका एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जब मेंटेन हो जाएगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। तो उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं उनको हटाना है हमें, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है, योगा एंड एक्सरसाइज की तरफ हमें जाना है। एंड नंबर 4 इज़ कि हमें अवॉइड करना है जो फैक्टर्स उनको ट्रिगर करते हैं। ओके गाइज, ये आज का मेरा वीडियो, हाउ टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कॉज क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं। तो आप इसको फॉलो करिए तो डेफिनेटली आप के हाथों पैरों में या ऐसे कुछ न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने लगे हैं तो वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।